जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने है ना जो यहाँ पे देश विरोधी कुछ नारे लगाए। पूरे गांव वालों ने सबने उनका बहिष्कार किया, उनको यहाँ से बाहर खदेड़ दिया, निकाल दिया है, क्योंकि देश के विरुद्ध जो भी कोई कुछ बोलेगा किसी की नहीं सुनी जाएगी। एक बार आप देखिए सभी ग्रामीण कितने। बगरू स्थित सरकारी स्कूल में सीजेपी कार्यकर्ताओं का अवैध तरीके से स्कूल विजिट करने के प्रयास को लेकर अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन महामंत्री ने कहा कि बाहरी जो ताकतें हैं वो स्कूल के अंदर ना दखल हो, स्कूल के जो कार्य है उसके में बाधित करे। इसको लेकर हम चाहते हैं कि शिक्षा संघ है वो एक कड़ा रुख अपनाए। इसके अलावा शिक्षा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर कड़ा रुख अपनाए और इसके साथ में ही कुछ लोग जो बगरू की स्कूल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, बाहरी उपद्रवी थे, उनके द्वारा स्कूल विजिट करने के नाम पे स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बाधित करने का प्रयास जो किया जा रहा था, उसके खिलाफ हम कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि सीजेपी के कार्यकर्ता आशुतोष रांका के नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे थे और स्कूल का निरीक्षण कर स्कूल की स्थिति जनता के सामने लाना चाहते थे और वो चाहते थे कि इस स्कूल की स्थिति सुधरे। ऐसे में अब महासंघ के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वाक्य को गलत ठहराया गया। आइए सुनते हैं क्या कहा महासंघ के संगठन मंत्री और अन्य सदस्यों ने। संपूर्ण भारत में शिक्षा के लिए काम करता है। राजस्थान भी एक प्रदेश है। राजस्थान में प्रत्येक विद्यालय तक हमारी पहुंच है। हम राष्ट्रहित के लिए शिक्षा हित के लिए शिक्षक, शिक्षक हित के लिए समाज, इस त्रिसूत्र को लेकर काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र शिखर पर होगा, विश्व स्तर पर होगा तो हम पुनः विश्व गुरु कहला सकेंगे। ऐसी ABRSM की धारणा है, मान्यता है। हमारे शिक्षक अपने समर्पण भाव के साथ विद्यालयों में कार्य करें, ऐसा अपना प्रयत्न रहता है। विद्यालय में आने वाला वह बालक या बालिका सामान्य परिवारों से आया है। उन बालक बालिकाओं की पीड़ा क्या है हम जानने का प्रयत्न करते हैं। विद्यालय के माध्यम से उसे सुविधाएं देने का प्रयत्न करते हैं, उसे पुस्तकें देने का प्रयत्न करते हैं, सहायक सामग्री देते हैं और ये सारी सुविधाएं देने में शिक्षक स्वयं आगे आता है। साथ में समाज का भी सहयोग लेता है। विद्यालयों में विद्यालय को व्यवस्था देने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए विद्यालय प्रबंध समितियां हैं। विद्यालय प्रबंध समितियों में राज्य सरकार की ओर से निर्दिष्ट राजकीय क्षेत्र के प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक पद्धति से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे भी रहते हैं। उन सब के माध्यम से विद्यालयों की स्थिति सुधरे, उसमें निरंतर सुधार हो, ऐसा प्रयत्न हम सबका रहता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने एक अभिनव प्रयोग गत 3 वर्ष से प्रारंभ किया है। वह प्रयोग इस भावना के साथ है, विद्यालय हमारा मंदिर है, उसमें आने वाला
जो बालक बालिका है वह हमारे लिए बाल स्वरूप भगवान है। हम शिक्षक उस मंदिर में उपस्थित बालक बालिका जो भगवान का प्रतिरूप है उसके सेवक हैं, हम उस मंदिर के पुजारी हैं। इस भावना को लेकर हम काम करते हैं। विद्यालय की चारदीवारी ठीक हो, विद्यालय का भवन ठीक हो, विद्यालय हरा भरा हो, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी विद्यालय प्लास्टिक से मुक्त हो, पानी का संरक्षण हो, ये सारे प्रयत्न हम अपने शिक्षकों के माध्यम से करते हैं। बंधुओं, आप सबके ध्यान में आया होगा कि कुछ व्यक्ति महत्वाकांक्षा को लेकर या राजनीति की दृष्टि से आगे आते हैं, झुंड बनाकर किसी विद्यालय में चले जाते हैं, शिक्षकों के साथ अभद्र अशिष्ट व्यवहार करते हैं, जिसे शिक्षक समुदाय स्वीकार नहीं कर सकता। शिक्षक भी समाज का अंग है। ऐसी स्थिति में समाज के लोग भी शिक्षक का असम्मान स्वीकार नहीं कर सकते। समाज बंधु भी उद्वेलित हैं। ऐसे समूह के जाने से समाज और ऐसे लोग जो षड्यंत्रकारी से प्रतीत होते हैं उनके मध्य संभव है हिंसक घटनाएं भी हो। विद्यालय हिंसा का केंद्र नहीं बने। राज्य सरकार ने इसके लिए पूर्व के कुछ नियम और न्यायालय की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक आदेश पारित किया है। पूर्व में भी आप सबके ध्यान में आया होगा कि विद्यालय मंदिर है, संस्कार का केंद्र है। उस विद्यालय में संस्था प्रधान की बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं करे। इसका भाव यह नहीं है कि हम विद्यालय में विद्यालय का हित चाहने वाले लोगों को प्रवेश करने से रोकते हैं। हमारा भाव है जो विद्यालय का हित चाहते हैं, जो बालकों का हित चाहते हैं, जो शिक्षा का हित चाहते हैं, बालकों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वे संस्था प्रधान से संपर्क कर लें। के संज्ञान में है। उसके बाद पूरे विभाग में ऐसे जो जीर्ण शीर्ण भवन थे, लगभग 80,000 कमरे, लगभग 80,000 कमरे हैं, उस सब जो है उनको एक कहते हैं कि उनको जमीन दोष करने का काम चल रहा है। उनको चिन्हित किया गया है, उनके लिए बजट एलोकेट किया गया है। वो सरकार का विषय पूरा जो है वो किस स्तर पर जो है वो पूरा आंकड़ा तो वो रखेंगे, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है ऐसे भवनों का जो जर्जर घोषित कर दिए गए हैं। चूँकि अभी बरसात का मौसम है, ऐसी स्थिति में हम जो जर्जर घोषित कर दिए गए भवनों में बच्चों को तो बैठा नहीं सकते, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कई जगह गांव वालों ने की है, अपने स्तर पर की है। कल का जो विरोध था वो इस बात पे की था कि गांव वालों ने उन्होंने व्यवस्था की है। ऐसा कई जगह हुआ है, कई जगह जहां स्थान मिला था, कोई जगह अब जैसे जहां जिस गांव में जिस शहर में जैसे जैसे जो स्थान उपलब्ध थे, बालकों को लगातार शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए वो इस स्थान पर रह रहे हैं। जहाँ जहाँ विषय ऐसे ध्यान में आएंगे और शिक्षा अधिकारियों के विषय अगर मान लो उनमें ध्यान में आते तो उनको परिवर्तन जहाँ सब तक संभव है वहाँ उनको करते भी हैं। तो मतलब एक जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। इतनी बड़ी संख्या में भवन और कमरे जो है जर्जर घोषित किए गए हैं, इसकी वजह से उनका स्थान कई जगह परिवर्तित किया गया है।